अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में मैंने प्यारे आका शब असरा के दूल्हा नौशाए बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान मौजज़े वाक़िए मेराज पर कुछ कलाम किया था। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सफ़र मेराज और उसके समारात पर कुछ सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा। इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जामिउल कमालात बनाया है। बेशुमार कमालात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जामिउस सिफ़ात बनाया है। बेशुमार प्यारी प्यारी सिफतें और खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जामिउल मौजिज़ात बनाया है और कई अज़ीमुश्शान मौजिज़ात अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमा दिए। बल्कि मुफस्सिरीन किराम अलैहिमुर रिज़वान तो यहाँ तक लिखते हैं, जितने भी अंबिया किराम और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में आए वो अपने साथ मौजिज़ात लेकर आए, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक आपको रब्बे करीम ने मुजस्सम मौजिज़ा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आप ऐसे जामिउल मौजिज़ात बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कौम के सामने कई मौजिज़ात रखे। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। यकीनन ये भी मौजिज़ा है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शायान नहीं है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट कर वापिस आ गया। यकीनन ये भी मौजिज़ा है, लेकिन ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शायान नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यकीनन ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शायान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को इशारा किया तो वो अपनी जड़ से जमीन से उखड़ के अपनी जड़ों के बल चलता हुआ आका की खिदमत में हाजिर हो गया और इशारा किया तो वापस चला गया। यकीनन ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शायान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूखे हुए खजूर के दरख्त के तने पर हाथ फेरा तो वो बोल उठा, कलाम करने लगा। सूखा हुआ खजूर के दरख्त का तना वो सरकार से कलाम करने लगा। यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शायान नहीं है।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान शायान जो मौजज़ा है वो ये है कि रब्बे करीम ने शब मेराज अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बे खास में तलब फरमाया और अपने हबीब को उनकी आंखों से अपना दीदार कराया। ये सरकार के शायान शान है, ये सरकार के शान शायान मौजज़ा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन बेदारी के आलम में अपने सर की आंखों से अपने रब अज़्ज़ा वजल का दीदार किया है और इरशाद फरमाया रअयतु रब्बी, मैंने अपने रब का दीदार किया है। सुभान अल्लाह। ये वो अज़ीम शान मौजज़ा है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, जो अव्वलीन और आखिरीन इस दुनिया में किसी को रब्बे करीम ने अता नहीं फरमाया। कि रब्बे करीम ने इस दुनिया में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ किया है। तो ये है वो अज़ीम शान मौजज़ा जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान शायान है। और ये अज़ीम शान मौजज़ा वाक़िया मेराज, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक के बयान में अर्ज़ की थी कि ये ऐन बेदारी का वाक़या है, ख्वाब का वाक़या नहीं। अगर बिल फर्ज ये वाक़या ख्वाब का ही होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का से ये कहते कि भाई मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं मस्जिद अक्सा गया हूँ और वहाँ मैंने जो है वो नमाज पढ़ी, तो मैंने ये ख्वाब में देखा है, तो कोई भी इनकार नहीं करता, कहते हाँ भाई ठीक है ख्वाब में देखा होगा। बिल फर्ज आप अगर ये कहते कि भाई मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जो है वो आसमानों की सैर कर रहा हूँ और जन्नत की नेमतें मुलायजा कर रहा हूँ, तो मैंने ख्वाब में जन्नत की सैर की है, तो कोई भी काफिर इनकार नहीं करता, कहता हाँ भाई देखा होगा ख्वाब में तो कोई कुछ भी देख सकता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ये सारे मुशाहिदात ऐन बेदारी के आलम के अंदर जो है वो उन कुफ्फार के सामने जब बयान किए तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता कि ऐन बेदारी के आलम में कोई इतने कम वक्त में जो है वो मक्के से बैतुल मुक़द्दस भी चला जाए, आसमानों की सैर भी कर ले और जन्नत की सैर भी कर ले और वापस भी आ जाए रात ही रात में, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने इनकार ही दरअसल इस वजह से किया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन सारे मुशाहिदात का जो बयान किया वो ऐन बेदारी के आलम का आपने बयान किया। तो जिन्होंने इनकार किया तो एक शख्स था, उसका नाम था मक्के में अबुल हकम, और बड़ा हिकमत वाला वो समझा जाता था। तो उसके सामने जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें बयान की तो उसने इनकार कर दिया और पीठ पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके मुताल्लिक जो है वो कई जो है वो गलत बातें करने लगा। तो सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान ने जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने आकर ये अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल हकम आपके इस अज़ीम शान मौजज़े मेराज के मुताल्लिक ये बातें कर रहा है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अबुल हकम नहीं है, वो अबू जहल है। सरकार ने एक मर्तबा उसको अबू जहल कह दिया, लोग उसका असली नाम भूल गए, कयामत तक लोग उसको अबू जहल ही कहते रहेंगे। और एक वो भी था, उनके पास गए और जाकर के कुफ्फारे मक्का ने कहा कि हे अबू बकर, सुनते हो जिनका तुम कलमा पढ़ते हो वो क्या क्या बातें कर रहे हैं? तो जनाब अबू बकर ने कहा हाँ बताओ क्या बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने जनाब अबू बकर के सामने कह दी। जब जनाब अबू बकर ने ये सुना तो कहा कि तुम लोग भी इस बात की गवाही देते हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं
तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि सरकार ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। तो लोग आए और आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार मक्का गए थे अबू बकर के पास, और अबू बकर के सामने जाकर जब उन्होंने ये बातें की हैं तो अबू बकर ने उनको ये जवाब दिया है, तो सरकार खुश हो गए और खुश होकर आपने इरशाद फरमाया अबू बकर सिर्फ अबू बकर नहीं है, अबू बकर सिद्दीक है। सरकार ने उनको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। अब क़यामत तक लोग उनको सिद्दीक अकबर कहते रहेंगे। तो इस वाक़े मेराज का जिसने इनकार किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने तस्दीक की वो सिद्दीक अकबर बन गया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ये अज़ीम शान मोजज़ा है वाक़या मेराज, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत को सारी दुनिया के सामने आश्कार फरमा दिया कि देखो जो मकाम व मर्तबा हमारी बारगाह में हमारे हबीब का है, ना अव्वलीन में किसी को ये मकाम मिला है, ना आखिरीन में किसी को ये मकाम मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से बुर्राक पर सवार होकर जिब्रील अमीन और फरिश्तों के हमरा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं मररतु अला क़ब्र मूसा रअयतु मूसा व हुवा युसल्ली फी क़ब्रिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि दौरान सफर मररतु अला क़ब्र मूसा, मैं जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा। रअयतु मूसा व हुवा युसल्ली फी क़ब्रिही, और मैंने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा कि वो कब्र में अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैंने मूसा को इस हाल में देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो पता क्या चला? पता ये चला कि जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते हैं वो अपनी कब्रों में हयात होते हैं। हयातुन नबी का हमारा अकीदा भी इसी से साबित होता है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक कब्रों में हयात होते हैं और वो अपनी कब्रों में अल्लाह की इबादत भी करते हैं और रब करीम उनको गैब से रिज़्क़ भी अता फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहुँचते हैं मस्जिद अक्सा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के जानवर बुर्राक को वहाँ पर बांधा जाता है, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो है वो अजान देते, और मस्जिद अक्सा में जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद हैं, और जब अजान होती है सब सफ़े बनाने लगते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि ए जिब्रील, तुमने अजान दी है और ये मुकद्दस जमात सफ़े बना रही है, लगता है नमाज जमात के साथ होगी। ए जिब्रील, ये तो बताओ कि इस मुकद्दस जमात की इमामत कौन करेगा? सुभान अल्लाह। ज़रा गौर कीजिए कि जिस मुकद्दस जमात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र अंबिया और मुरसलीन मौजूद हों, तो यकीनन उस जमात का इमाम भी फिर ऐसी शान वाला होना चाहिए। उस जमात का इमाम भी फिर ऐसी ही शान वाला होना चाहिए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया, तो जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील आसमान की बुलंदियों तक चला गया, जमीन की तहों तक पहुंच गया, शुमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक। आका, मैंने इस कायनात का जर्रा जर्रा देख लिया, लेकिन आका आपसे ज्यादा ऊंची शान वाला मैंने किसी को नहीं पाया है। आका, आपसे ज्यादा बुलंद मर्तबे वाला मैंने किसी को नहीं पाया है। लिहाजा आज की रात आपके रब अज़्ज़ व जल का ये हुक्म है कि आप ही आगे बढ़ेंगे और इस मुकद्दस जमात की इमामत कराएंगे।
तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज अंबिया किराम रसूल अलैहिस्सलाम की उस मुकद्दस जमात की इमामत करवाई है। इसीलिए हमारे आका का एक लक़ब है इमामुल अंबिया, नबियों का भी इमाम। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब है इमामुल अंबिया। आका नबियों के भी इमाम हैं, और ये इसी वजह से है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों और रसूलों की उस मुकद्दस जमात की इमामत फरमाई है। तो गौर तो कीजिए कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। और इस शबे मेराज का जो अज़ीम शान तोहफा है, वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। ये 5 वक्त की नमाज जो है वो इस रात का खुसूसी तोहफा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आपकी उम्मत को अता फरमाया है। लिहाजा हमें इस तोहफे का दिलो जान से एहतराम भी करना चाहिए और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा भी करनी चाहिए। नमाज की मोहब्बत के हम बेशुमार वाक़यात जो है वो किताबों में पढ़ते रहते हैं, बुजुर्गों से सुनते भी रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या मैं बताता हूँ। ये एक ऐसा क्लिप है कि यकीन करें जब ये मैंने देखा, मेरे पास व्हाट्सएप में आया ये, तो मेरे तो आंसू निकल आए। आप भी सुनिए कि नमाज से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। 10 या 11 मिनट 10 या 11 सेकंड का क्लिप है ये। आप सुनिए कि नमाज से मोहब्बत जो है ना वो कैसी होनी चाहिए। अभी 8-10 दिन पहले जो है वो शाम में और तुर्की में जो जलजला आया, तो जलजले की वजह से इमारतें जो हैं वो गिर गई, और इमारतें जब गिरी हैं तो बेशुमार हमारे मुसलमान बहन भाई जान बाग हुए, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। कुछ मलबे के अंदर दब गए, तो कोई 1 दिन के बाद बरामद हुआ, कोई 2 दिन के बाद बरामद हुआ। तो एक बच्ची का क्लिप है, वो 2 या 3 दिन के बाद जो वो मलबे से जिंदा निकली है। ठीक है, एक बच्ची का क्लिप है, 8 या 9 साल की वो बच्ची है। 8 या 9 साल की वो बच्ची है, और 2-3 दिन के बाद वो मलबे से जिंदा निकली। जब वो मलबे से जिंदा निकाली गई, फौरन उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, मुंह साफ किया, सब मिट्टी के अंदर वो पूरी हो रही थी और बेहोशी के आलम में थी। उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया गया। ऑक्सीजन वगैरह जब उसको दिया तो उस बच्ची को होश आ गया। अच्छा, अब उस बच्ची को होश जब आया है तो वो बच्ची होश में आने के बाद जो है वो रोने लगती है और जबान से कुछ अल्फाज जो है वो निकालने लगती है। अब सुनिएगा, वो बच्ची उस मलबे के ढेर में 2-3 दिन रही, जिंदा हालत में निकाली गई। जब उस बच्ची को होश आया है तो वो ये नहीं कह रही है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, ना वो ये कह रही है मेरा घर टूट गया, ना वो ये कह रही है कि मेरी सहेलियां कहाँ हैं, मेरे खिलौने कहाँ हैं। वो 8-9 साल की बच्ची जो मलबे से निकली है ना, जब उसको होश आया है तो वो रो रही है और रोते रोते कह रही है, कम यौमन मां सल्लई तो रब्बी, ए मेरे परवरदिगार कितने दिन हो गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, ये जब मैंने क्लिप देखा ना मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो बच्ची कह रही है, कम यौमन मां सल्लई तो या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार कितने दिन हो गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। और आज हमारी हालत ये है कि जुमे की नमाज पढ़ के जाते हैं तो फिर अगले जुमे को ही मस्जिद में आते हैं। पूरे 1 हफ्ते की नमाजें कज़ा हो जाती हैं, लेकिन नमाज की मोहब्बत दिल में जागती नहीं है। लेकिन गौर कीजिए, वो बच्ची कह रही है, कम यौमन मां सल्लई तो या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार कितने दिन हो गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। तो ये नमाज जो है ये शब मेराज का अज़ीम शान तोहफा है। इसको दिल से लगाएं, इसको सीने से लगाएं। शब मेराज कुछ नवाफिल वगैरह जो है वो पढ़ने चाहिए। तो बुजुर्गान दीन ने कुछ नवाफिल के तरीके बताए, वो मैं आपकी समातों की नजर करता हूँ। तो कम से कम 2 रकात नमाज नफिल तो जरूर इस नियत से पढ़े, शुक्राने में कि अल्लाह ताला ने हमको अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है। कम से कम 2 रकात तो पढ़े इस शुक्राने में कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने हमको अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है। और 12 रकात अगर पढ़े तो 2-2 रकात करके
6 सलामों के साथ हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल इखलास, कम से कम 12 रकातें इस तरह से पढ़ ले। और 27वीं रजबुल मुरज्जब का रोज़ा भी रख ले। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि लोगों ने 27वीं रजबुल मुरज्जब के रोज़े को जो है अलल ऐलान अब बिदत ही कहना शुरू कर दिया कि ये 27 रजब का रोज़ा जो है ये बिदत है। बल्कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, अगर किसी ने 27 रजब का रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा तोड़वा देते हैं। अरे रोज़ा तोड़ो, क्यों रख लिया तुमने 27 रजब का रोज़ा? यानी ना तो खुद रखते हैं ना किसी को रखने देते। तो याद रखिए कि ये 27 रजबुल मुरज्जब का जो रोज़ा है ना ये फर्ज है ना ये वाजिब है, ये नफली रोज़ा है। ठीक है, नफल का हुक्म ये है कि भाई रख लो तो सवाब है, ना रखो तो कोई गुनाह नहीं है। नफिल का हुक्म यही है कि कर लो तो सवाब है, नहीं करो तो कोई गुनाह भी नहीं है। तो अगर आपको हिम्मत हो तो 27वीं रजबुल मुरज्जब का रोज़ा रख लीजिएगा, और अगर ना चाहें तो इसमें कोई मुआखजा भी नहीं है, कोई पकड़ भी नहीं है। ना ये फ़र्ज है ना ये वाजिब है, ये नफिल है। और इसकी फजीलत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर एक हदीस पाक नकल फरमाई है। अब इस दौर के अंदर है कोई इतना बड़ा मौलवी जो इमाम गजाली से भी ज्यादा ऊंचे मर्तबे वाला हो इल्म में? तो इमाम गजाली जैसा जो है वो आलिम दीन, वो अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में ये हदीस पाक नकल फरमाता है। जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 27 रजबुल मुरज्जब का रोजा रखता है अल्लाह ताला उसे 60 महीनों के रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है। 60 महीने बन जाते हैं 5 साल। तो जो 27 रजबुल मुरज्जब का रोजा रख ले तो गोया के 5 साल के रोजे रखने का उसको सवाब मिलता है। अगर रोजा तोड़ना है ना तो फिर नहीं रखना, और अगर रोजा नहीं तोड़ना है तो रख लेना और उसको पूरा कर लेना। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।